बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 6 अप्रैल और दिन है बुध का। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जो मामलात चल रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट की जा रही थी। जनरल बाजवा साहब की जानिब से आखिरकार तमाम तर मामलात के ऊपर खामोशी जो है वो तोड़ दी गई है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में रखूँगा। नवाज़ शरीफ की कौन सी खुफिया फ़ोन कॉल लंदन से जो है वो पकड़ी गई है, ये किसे कॉल की गई, इसमें क्या कहा गया और इस वक्त क्या एक नई प्लानिंग जो है वो की जा रही है अपनी शिकस्त को देखने के बाद, क्या नया पता इस वक्त नवाज लीग और पीडीएम जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। और आखिर में नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह से सच्चे साबित हुए हैं। बड़ा एक अहम इजलास हुआ है इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत और उस इजलास में इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले जो हैं वो किए जा चुके हैं। इवन के उसके ऊपर अमली तौर पर स्टेप भी उठाया जा चुका है। इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन यहीं इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत इस इजलास से करता हूँ, फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ वाला मामला और फिर उसके बाद आर्मी चीफ वाला जो मामला, इसके जानिब जो है वो बढ़ूंगा। तो नाज़रीन, मामलात कुछ इस तरीके से हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से एक बनी गाला में इजलास जो है वो उनकी ज़ेर सदारत हुआ और उस इजलास के अंदर एक अहम फैसला किया गया है। और उस फैसले के मुताबिक ये जो लेटर गेट वाला मामला है, यानी कि जो ये ख़त वाला मामला है, इस मामले के ऊपर अदालती कमीशन बनाने का जो फैसला है वो किया गया है। यानी कि कमीशन बनाया जाएगा और इसकी तहकीकात की जाएंगी और जो इसमें लोग मौजूद हैं, मुलविस हैं, उनको ताकि इसके बाद जो सज़ा है वो दी जा सके। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से किया जा चुका है और यही मुतालबा अपोजिशन जमातें भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से आइंदा इंतखाबात के लिए जो टिकटों की तकसीम है, इस हवाले से फैसला ये किया गया है कि जो 135 लोग आखिरी वक्त तक उनके साथ खड़े रहे हैं, उन 135 लोगों को वो टिकट देंगे। कुछ जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर थे, वो तो जाहिर सी बात है जब असम्बली बनती है तो फिर वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, लेकिन उन्हें दोबारा जो है वो उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर लेकर आया जाएगा, यानी कि जिनमें ख़वातीन भी हैं। तो ये कुल तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो आखिरी वक्त तक, बुरे वक्त तक इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, 135 लोग थे ये। और इनको आइंदा इंतखाबात में जो टिकट जारी करने का फैसला है वो किया जा चुका है। जबकि मज़ीद जो कुछ हल्के जो आगे बचेंगे, 272 होते हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा ही तकरीबन ये बनते हैं, तो उनको टिकट्स के लिए इमरान खान साहब फैसला खुद करेंगे। और उस हवाले से मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि क्या क्राइटेरिया होगा। नज़रियाती कारकुनान जो हैं उनको जो टिकट्स हैं वो जारी किए जाएंगे, इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं जारी किए जाएंगे। और इस मरतबा जो इतिहाद वगैरह जो इमरान खान साहब की जानिब से गलती की गई है, इतिहादी जिससे MQM टाइप लोग, उनको अपने साथ जो है वो नहीं मिलाया जाएगा। तीसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम चीज़ इसके अंदर ये डिसाइड हुई कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो फैसला है वो किया जा चुका है और उसके मुताबिक जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन सदर साहब ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को कि 6 तारीख यानी कि आज की तारीख तक आपने अपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम दें ताकि इसके ऊपर फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आज उनकी जानिब से नहीं आता तो फिर उसके बाद इस हवाले से जो मज़ीद फ़ैसला है वो भी किया जाएगा और ये बड़ा फ़ैसला आज ही शाम तक किया जाएगा, क्योंकि आज 6 तारीख को पहले वेट किया जाएगा कि आया शहबाज शरीफ कोई इसके ऊपर लिखते हैं कुछ या नहीं लिखते। और खैर वो पहले कह चुके हैं कि वो इसके ऊपर कोई नाम नहीं देंगे। और आखिर में नाज़रीन बड़ी एक अहम चीज़ ये हुई है कि सदर साहब की जानिब से, सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर जो है वो लिख दिया गया है और उस लेटर के अंदर नए इंतखाबात करवाने के हवाले से कहा जा चुका है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ और उसकी जो डेट है इंतखाबात की वो दे दी जाए। यानी कि ये जो अमल है साथ साथ निगरान सेटअप का, ये भी चल रहा है और नए इंतखाबात का जो मरहला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत अभी स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि आज कल तक सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला आ जाएगा। बहरहाल दूसरी तरफ जो इंतखाबात के मामले हैं, जो इंतखाबात का प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और अब इलेक्शन कमीशन से भी ये कहा जा चुका है। तो जो लोग कल कन्फ्यूजन फिर आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर नहीं करवाएगा, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी थी कि उनका ये बयान नहीं है कि 90 दिन के अंदर वो करवा ही नहीं सकते, बल्कि अब तो सदर साहब ने भी उनको लेटर लिख दिया है और इसके तहत वो आपको डेट देंगे और इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर करवाएंगे।
तो ये तो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ उसमें, और मज़ीद जो कुछ आम डेवलपमेंट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नवाज़ शरीफ के हवाले से आपको बताता चलूँ तो नवाज़ शरीफ ने इस वक्त की सारी सूरत हाल को देख कर मरीम नवाज़ को इस वक्त आगे कर दिया है और मरीम नवाज़ से ये कहा है कि अब जो है वो तुम मैदान में उतर जाओ, क्योंकि जो मफामती बयानिया था शहबाज शरीफ का वो उनका बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है। शहबाज शरीफ को अब साइडलाइन कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब शहबाज शरीफ सामने थे तो मरीम नवाज़ बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अब मरीम नवाज़ सामने आ चुकी हैं और अब आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ इन तमाम तर मामलात से दूर रहेंगे, वो खामोश रहेंगे, जैसा कि कई मरतबा ये हम देख चुके हैं। और यही एक जो ये कहते हैं कि नवाज़ और शहबाज दो ग्रुप्स नहीं मौजूद, तो उनके लिए भी सामने एक मिसाल जो है वो मौजूद है कि एक ग्रुप पहले आता है, इनके अभी तक आपस में जो इख्लाफात हैं वो ख़त्म नहीं हो पाए। तो शहबाज साइडलाइन हो चुके हैं, मरीम नवाज़ को जो है वो नवाज़ शरीफ ने अब आगे मैदान में कर दिया है और उसके ऊपर हमने देखा है कि जो उनका अब ये प्लान है कि मुज़म्मत होगी तो मफाहमत होगी, अब वो अगेन इस तरफ आ रहे हैं इदारों के ऊपर। अब वो प्रेशराइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी और इदारों के ऊपर भी अब वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जो है वो किसी किस्म का रिलीफ जो है वो दे दिया जाए। और इसकी एक झलक हमने मरीम नवाज़ की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी देख ली है। मरीम नवाज़ उसमें क्या कहती हैं? सबसे पहले तो वो ये चीज़ कहती हैं कि जो दफ्तर खारजा में ये जो ख़त लिखा गया था ये दफ्तर खारजा में बैठ कर ड्राफ्ट किया गया है और साथ ही साथ वो एस्टेब्लिशमेंट से इस मामले के ऊपर वजाहत जो है वो मांग रही हैं कि आप इस मामले के ऊपर हमें वजाहत दें। फिर मजीद वो ये कहती हैं कि ये जो कौमी सलामती की कमेटी है, इतने बड़े लेवल के ऊपर ये जो कमेटी होती है, इस कौमी सलामती कमेटी को वो इमरान खान बचाओ कमेटी का नाम दे रही हैं, यानी कि जो बंदूकों के रुख है वो इस वक्त मोड़ लिए गए हैं और जो दबाव बढ़ाने की इनकी जो टैक्टिक्स हैं वो इस वक्त उसका आगाज़ कर चुके हैं। फिर इसके अलावा ये मजीद ये कहती हैं कि जो सिफारतकार हैं उनसे जो हम मिलते रहे हैं, उनसे मिलने के बाद हम मुल्क और कौम की बात जो है वो उनसे करते थे। अब एक चीज़ तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि सिफारतकारों से ये लोग मिलते रहे हैं। अब यहाँ पर इनका जवाब ये है कि चले जो पार्टी हेड्स हैं अगर वो सफारतकारों से मिलते हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर वो बातचीत करते हैं, वो किसी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन जो एक पार्टी का कारकुन है और वो लोग जो बाद में अदम एतमाद के लिए मुखालिफ भी हुए इमरान खान साहब के, जो उनके अपने लोग थे, उनसे सिफारतकारों का मिलना, फिर बाद में जो है वो अदम एतमाद के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होना, उनका क्या काम था कि वो इन सिफारतकारों से जो है वो मुलाकातें करें। और जहाँ तक मरीम नवाज़ की बात है तो ये तो पार्लियामेंट की रुकन भी नहीं है, तो ये लोग किस कैपेसिटी में इन सिफारतकारों से जो है वो मिलते रहे हैं। बहरहाल एक्सेप्ट इन्होंने खुद कर लिया है, खुद ये फंस चुकी हैं। अब इसका जवाब भी जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो बहरहाल इस वक्त ये मरीम नवाज़ की स्ट्रेटजी सामने आ चुकी है, ये अब इदारों को टारगेट करने जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से इदारों को टारगेट करते हैं। यहाँ तक भी एक बातचीत सामने आ चुकी है कि शायद ये लोग इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। इलेक्शन का बाइकआउट करने की सूरत में इमरान खान साहब जो हैं वो वन इन ऑल पार्लियामेंट में आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो इनका जो बचा कुचा कुछ थोड़ा सा रह भी गया है तो वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आप रवायती मीडिया के ऊपर शायद इस हवाले से चीज़ें देख भी रहे होंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो हैं, मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी यही स्ट्रेटजी आ गई है और वो ज़्यादा खुलकर इदारों के हवाले से बात जो है वो कर रहे हैं। वो ये क्या कहते हैं जी, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है, उसमें 2-3 चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो ये है कि इदारों की गैर जानिबदारी मशकूक है, पहला इल्ज़ाम। फिर वो ये कहते हैं कि अब भी इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मौजूदा साजिश में मुलविस हैं। अच्छा, यानी कि मौजूदा जो इस वक्त उनके साथ इमरान खान साहब ने जो उनको सरप्राइज़ दिया है, इसको वो इदारों की साजिश कह रहे हैं। फिर उसके बाद मजबूर ना किया जाए के साजिश वालों का नाम लें। अच्छा, यहाँ पर फिर से धमकी और दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम नाम लें, यानी कि वो फिर से उस चीज़ पर आ गए हैं कि जैसा पहले हम जलसों में नाम ले रहे थे तो अब भी हम फौजी क़यादत का नाम जो है वो लेंगे। मज़ीद वो कहते हैं इदारे वजाहत करें कौमी सिक्योरिटी कमेटी का। अच्छा, ये जो कौमी सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया, इसके ऊपर वो वजाहत मांग रहे हैं। अब ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसका एलामिया जो है वो जारी होता है, फिर इसके बाद
ISPR की जानिब से अनऑफिशियली ये कहा भी जाता है कि फ़ौज का वही मौक़िफ़ है जो एलामिया, और ज़ाहिर सी बात है उनकी मर्ज़ी से ये एलामिया कैसे जारी जो है वो हो सकता है। वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद ये एलामिया जारी हुआ तमाम लोगों की मर्ज़ी के बाद। फिर उसके बाद भी ये कहते हैं जी हमें वो आकर वजाहत जो है वो दें। तो प्लान आपको समझ आ गया होगा। मरीम नवाज़ क्या कर रही है, मौलाना क्या कर रहे हैं, रुख इनका अब इदारों की जानिब बढ़ चुका है। और शहबाज शरीफ को आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, उन्होंने कल एक ट्वीट तो की है लेकिन अब उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और अब ये जो एक इनका पहले का नारा था मुज़म्मत होगी तो मुफाहमत होगी, ये उसके ऊपर अब उतर आए हैं। आखिर में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि आर्मी चीफ, उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये जो तमाम तर सूरत हाल काफ़ी दिनों से चल रही है कि जो पेज है वो फट चुका है हुकूमत का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, इनके दरमियान इख्तलाफात हुए हैं और दोनों अलहदा जो इनके बयानात है आपस में मिल नहीं रहे। मैं जनरल बाजवा साहब का एक बयान जो है वो आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद पहले मज़ीद तफसील की जानिब बढ़ता हूँ। तो जनरल बाजवा साहब की जानिब से कहा जाता है कि बिलाशुबा ये एक कॉन्फ्रेंस टाइप था, उसमें क्वेश्चंस वगैरह किए गए और उसमें उन्होंने ये जवाब जो है वो दिए। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि बिलाशुबा चीन हमारा बहुत अहम पड़ोसी मुल्क है, कहीं एतबार से इसने हमारी मदद की, हमारा फ़ौजी ताउन बढ़ रहा है क्योंकि मगरिब की तरफ से फ़ौजी साजो सामान फ़राहम करने से इनकार किया गया, कई सौदे तय पा चुके थे और वो मनसूख कर दिए गए, तो हम क्या करें। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, तुर्की से हेलीकॉप्टर ख़रीदे लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स का जो इंजन था वो अमरीकी था, इसलिए अमरीकियों ने क्या किया कि उन्होंने ये कहा तुर्की से कि तीसरे फरीक को आप ये नहीं दे सकते और हमें वहाँ से इनकार जो है वो हुआ। फिर इसके अलावा वो ये भी कहते हैं, आगे उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि या तो हम इंतज़ार करें या हम कहीं और चले जाएं, या तो हम रूस या चीन जाएं, लेकिन सारी सूरत हाल में हम जो है वो तवाज़ुन को बरकरार रखने को तरजीह जो है वो देंगे। इसी तरीके से जो कुछ सौदे थे वो जर्मन और फ्रांस के साथ भी जो है वो हुए, लेकिन वहाँ से भी जो है वो इनकार हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर आपने इनकार करना है तो हमने तो चीज़ें ख़रीदनी है। छोटी सी मिसाल है, कोई एक दुकान पर आप सामान लेने के लिए जाते हैं, वहाँ से आपको नहीं मिलता तो आपने दूसरी दुकान से सामान लेने के लिए जाना होता है। कोई मुफ्त तो नहीं ले रहे, सामान पैसे देकर जो है वो ले रहे हैं। फिर साथ साथ वाज़े अल्फाज में अमेरिका को ये भी जो है वो कहा गया कि आप जो है वो अपना ये जो तवाज़ुन है आपने इसको बरकरार रखना है और इस तवाज़ुन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये जो आपकी पॉलिसियां हैं आपको अपनी इन पॉलिसियों को का जायज़ा जो है वो लेना होगा। पाकिस्तान ने वियतनाम हो या अफगानिस्तान हो, इस मामले में बड़ा आपका जो है वो साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया गया। अब इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इनका जो इन्होंने अपनी हार देख ली है, इलेक्शन में ये जा नहीं सकते क्योंकि अवाम इनके साथ है नहीं, तो इस वजह से अब ये इस तरह से क़यादत को जो है वो निशाना बनाएंगे। और पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, कि कोई इख्तलाफात जो है वो मौजूद नहीं है फ़ौज और हुकूमत के दरमियान, ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को मनफी तौर पर अंदाज में प्रोपिगेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।